हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। दोस्तों, आज हमारी ये कैलेंडर की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने पहली क्लास करा दी थी। आज ये हमारी कैलेंडर की दूसरी क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जो लास्ट में कराया था वो कराया था जब आज का दिन दे रखा हो, जब आज का दिन दे रखा है और आज से पीछे का दिन बताना हो, उसका मैंने एक सवाल करा दिया था। उसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। चलिए, तो मैं आपसे बोलता हूं, यदि यदि आज यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है, तो आज से तो आज से 45 दिन पहले, तो आज से 45 दिन पहले कौन सा दिन था? 45 दिन पहले कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? यानी कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 45 दिन पहले कौन सा दिन था? तो आज से 45 दिन पहले कौन सा दिन था? बताइए भाई। तो देखेंगे भाई, हमें दिन कब का दिया है? आज का दिन दिया गया है। हमें जब आज का दिन दिया गया है और आज से कब का दिन बताना है? 45 दिन पहले का। यानी कि जो दिन दिया गया है उससे हमें पीछे का दिन बताना है, और पीछे का दिन बनाता है तो क्या करता है? विषम दिन माइनस होते हैं। यानी कि 45 है, 45 है, 45 को किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 छंग 42, शेष कितना बचेगा? 3। शेष कितना बचेगा? 3। तो ये 3 क्या होगा? माइनस होगा। और -3 होगा किस में से? -3 मंगलवार में से -3 हो जाएगा। और मैंने आपको कल बता दिया था, हमें पीछे हटना भारी पड़ता है दिनों में, हमें आगे बढ़ना आसान होता है। तो या तो आप -3 कर लीजिए या क्या कर लीजिए? प्लस के 4 कर लीजिए। बात एक ही होगी, वो कल मैंने आपको समझा दिया था पहली क्लास में। तो आप +4 करेंगे, यानी मंगलवार में +4 करिए। तो मंगलवार में +4 करेंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो यानी क्या आ जाएगा? शनिवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। यानी कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 45 दिन पहले शनिवार का दिन था। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरे सवाल में है, यदि 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 आज यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है, तो आज से 12 सप्ताह बाद, तो आज से 12 सप्ताह बाद 12 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? 12 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो भाई यहां क्या है? 12 दिन की बात नहीं करिए, 12 सप्ताह की बात करी गई है। देखो 12 सप्ताह है, हम विषम दिन क्या निकालते हैं? दिनों को भाग करते हैं 7 से, तभी विषम दिन निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे? 12 सप्ताह है तो पहले 12 सप्ताह का क्या करेंगे? हम दिन बनाएंगे। तो 12 सप्ताह का दिन कैसे बनेगा? तो भाई मैं आपसे बोलता हूं, एक सप्ताह कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कैसे? एक सप्ताह गुणा 7 दिन। मैं बोलता हूं 2 सप्ताह हैं, 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे? तो आप बोलोगे 2 गुणा 7 यानी कि 14। यानी कि अगर 7 से गुणा कर दी जाए सप्ताह को तो दिन बन जाते, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो मैं बोलता हूं 12 सप्ताह में दिन बताइए, तो आप क्या करोगे? 7 से गुणा कर दोगे। तो क्या बोलोगे आप? 12 सत्ते 84, यानी कितने दिन होते हैं? 84। तो सवाल यह है कि यदि आज बुधवार है तो आज से 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
तो ये बताइए, जब भी सप्ताह की बात आएगी, जब भी सप्ताह की बात आएगी, तो ये बताइए सप्ताह की बात आएगी तो उसको दिन बनाने के लिए हम 7 से गुणा करेंगे कि नहीं? आप बोलोगे 7 से गुणा करोगे, और फिर हम उसको विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे या नहीं करेंगे? तो भाग भी करेंगे। तो ये बताइए, जब ये है तो इसके अंदर हर बार 7 आएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि विषम दिन जो शेषफल होगा वो 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो कहने का मतलब है, जब भी सप्ताह की बात करी जाए तो इससे भाग करेंगे, पूरा कट जाएगा। और जब भी सप्ताह की बात करी जाए तो कितने भी सप्ताह आगे की बात करें या कितने भी सप्ताह पीछे की बात करें, दिन क्या रहता है? सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी सप्ताह को हम दिन में बदलते हैं तो 7 से गुणा करते हैं और 7 से भाग करके हम क्या करते हैं? विषम दिन निकालते हैं, शेषफल कुछ भी बचता नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आगे की बात होती है तो +0 करते हैं, पीछे की बात होती है तो -0 करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपसे बोल दूं, कितने भी सप्ताह आगे की बात और कितने भी सप्ताह पीछे की बात, क्या रहता है? दिन सेम ही रहता है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? प्लस के 0 हो जाएगा, यानी कि बुधवार का क्या रह जाएगा? बुधवार ही रह जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको आगे से। तो क्या रह जाएगा? बुधवार का बुधवार ही रह जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। यदि इसमें मैं थोड़ा सा चेंज और कर दूं, यदि इसमें मैं थोड़ा सा चेंज और कर दूं, आपसे बोल दूं, यदि आज बुधवार है तो आज से n सप्ताह बाद, तो आज से n सप्ताह बाद, अगर यहां ऐसे भी सवाल बन सकता है कि n सप्ताह बाद, तो आज से n सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों वही बताया है, n का मान चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, कुछ भी हो, यहां बाद की बात हो या पहले की बात हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर भी बुधवार ही आ जाएगा। इसका आंसर भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं आगे। भाई एक सवाल आया था कि n सप्ताह और n दिन में, n सप्ताह और n दिन में, n सप्ताह और n दिन में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? n सप्ताह और n दिन में कितने दिन होते हैं? तो ये बताइए भाई, अगर मैं आपसे बोल दूं n की जगह मान लो मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, मान लो मैं आपसे बोलता हूं 3 सप्ताह और 3 दिन में कितने दिन होते हैं, तो भाई ये 3 दिन तो है, लेकिन सप्ताह की बात करी जाए तो पहले इसके दिन बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा? इसको 7 से गुणा करूंगा। 3 सप्ताह में कितने दिन हो गए? 7 या 21 दिन, और प्लस ये 3 दिन हो जाएगा, कितने आ जाएंगे? 24 दिन हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं 3 सप्ताह और 3 दिन में कितने दिन होते हैं, तो कितने दिन आ जाएंगे? 24। कैसे आया? सप्ताह को 7 से गुणा करके दिन बनाया और प्लस जो दिन दिए थे वो, तो क्या हो जाएंगे? दिन हो जाएंगे। इसी तरीके से मगर n सप्ताह की बात करता हूं, n सप्ताह की बात करता हूं, तो n सप्ताह है, इन n सप्ताह को हम क्या करेंगे? पहले दिन बनाएंगे। तो n सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 × n हो जाएंगे, और प्लस n दिन है तो प्लस n हो जाएगा। तो 7n + n कितना हो जाएगा? 8n। कितना हो जाएगा? 8n। यानी कि n सप्ताह में कितने दिन होंगे? 8n दिन हो जाएंगे, यानी कि 8n दिन हो जाएंगे। दोस्तों ये सवाल आया हुआ है कि n सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 8n दिन हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक नया टाइप देखते हैं। मैं आपसे बोलता हूं, यदि 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 बीते हुए कल बीते हुए कल
के 4 दिन पहले, बीते हुए कल के 4 दिन पहले सोमवार था, सोमवार था। तो आने वाले कल, तो आने वाले कल के, आने वाले कल के 10 दिन बाद, आने वाले कल के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आ जाएगा भाई। अब आपका ये क्वेश्चन है, बताइए भाई इसका सॉल्यूशन होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स मान के इसको कर देते हैं, और कुछ क्या करते हैं, डायरेक्ट दिन देख लेते हैं। लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि जो दिन दिया गया है, जो दिन दिया गया है और जो दिन निकालना है, उसके बीच के हम केवल विषम दिन निकालते हैं। उसके बीच विषम दिन, यानी कि जो दिन दिया गया है और जो निकालना है उसके बीच का डिफरेंस लेंगे, और उस डिफरेंस को क्या करेंगे, 7 से भाग करके हम विषम दिन बनाएंगे। तो कहने का मतलब अगर इसको मैं बेसिक से बताऊं, तो जैसे मान लो आज है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं आज है, तो आज से क्या है, 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले 1 2 3 4, 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, सोमवार था। कौन सा दिन था, सोमवार था। अब वो कह रहे हैं आने वाला कल, आने वाला कल के कितने दिन बाद, 10 दिन बाद। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, 10 दिन बाद। तो आप क्या करोगे, जो सोमवार दिया गया है और आने वाला है जो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद का मतलब होगा जो 11वां दिन होगा। तो इस 11वें दिन और इसके दिन के बीच में क्या है, हमें डिफरेंस देखना है। और डिफरेंस देखने का मतलब ये होगा, बताइए भाई आज से 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन और 1 दिन और, तो ये बताइए यहां से यहां तक का डिफरेंस आज और पिछले 5 दिन का डिफरेंस होगा या नहीं होगा। और आज से फिर आगे 10 दिन बाद की बात कर रहा है, तो 10 दिन बाद की बात कर रहा है, तो ये जो 10 दिन होगा ये भी डिफरेंस में आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि आज से तुलना करी गई है पीछे की और आगे की। तो अगर मैं आज से पहले दिन और आज से आगे के दिन दोनों को जोड़ दूं तो वही डिफरेंस होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे वही डिफरेंस हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो जबकि तुलना करी गई है आज से पीछे के दिन और आज से आगे के दिन, अगर मैं दोनों ही जोड़ लूं तो क्या बन जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। चलिए तो ये बताइए, आज की अगर बात करिए तो आज से बीता हुआ कल, अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज से बीता हुआ कल, तो आज से बीता हुआ कल कितना दिन होगा, 1 दिन होगा। कि 4 दिन पहले, तो प्लस क्या आ जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, आने वाला कल, तो क्या होगा, आने वाला कल, आने वाला कल कितना दिन होंगे, 1 दिन। और प्लस क्या होगा कि 10 दिन बाद, तो प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि जो दिन दिया गया है और जो दिन निकालना है उसके बीच में कितने दिन का डिफरेंस हो जाएगा, 10 और 1 11 और 4 15 और 1 16, यानी कितने दिन का डिफरेंस हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप क्या करें, लाइन खींच लेना और इसको बना करके देखना, तो आप पाओगे जो दिन पहला है यानी सोमवार से, और जो 10 दिन बाद दिन निकालना है यानी 11वां दिन निकालना है, उसमें कितने दिन का डिफरेंस होगा, उसमें 16 दिन का ही डिफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, 2, शेष कितना बचेगा, 2। अब देखेंगे आज से पहले का दिन दे रखा है सोमवार, और आज से आगे का दिन निकालना है, ये पीछे का दिन दे रखा है और आगे का दिन निकालना है, तो विषम दिन क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी कि विषम दिन क्या होंगे, प्लस, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किसमें प्लस हो जाएगा, सोमवार में, यानी सोमवार में +2 कर देंगे, +2 करके कितना आएगा, सोमवार मंगल बुध, यानी क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो यानी कि आज से 10 दिन बाद क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। आज से 10 दिन बाद क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या, कि आपने इसमें आज का दिन नहीं जोड़ा, आपने इसमें आज का दिन नहीं जोड़ा है। तो यहां ध्यान रखना है, आज का दिन नहीं जोड़ना है।
अब आप बोलोगे क्यों नहीं जोड़ना है, तो वो इसलिए नहीं जोड़ना है क्योंकि हमें कौन सा दिन बताना था, 10वां दिन नहीं बताना था, 10 दिन बाद का दिन बताना था, यानी कि 11वां दिन बताना था। तो हमने यहां क्या जोड़ा है, 10 दिन जोड़ा है, लेकिन क्या बताना था 11वां दिन। 10 दिन बाद बताना था ना भाई, क्या था 10 दिन बाद, बाद यानी कि 10 दिन बाद का मतलब होगा 11वां दिन बताना था। तो जब हमें एक एक्स्ट्रा करना था कि नहीं, तो वो हमने एक एक्स्ट्रा यहां ना जोड़ करके वो कहां जोड़ देते हैं, आज वाले में, आज वाला जुड़ जाता है उसी में, तो इसलिए हम आज वाला दिन नहीं जोड़ते हैं, तो ये बैलेंस हो जाता है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो देखो एक सवाल छोटा सा बोलता हूं मैं आपको, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, पहले जैसा ही सवाल लेंगे, एक थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। यदि यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है, तो आज से 35वां दिन, आज से 35वां दिन कौन सा होगा, तो आज से 35वां दिन कौन सा होगा। तो 35वां दिन कौन सा होगा, तो ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले सवालों करते थे कि क्या करेंगे, 35 को 7 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि रविवार ही रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो 7 से भाग करने वाला तरीका लगता है, विषम दिनांक लगता है, वो बाद पर लगता है, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद, लेकिन यहाँ क्या है 35वां दिन है। 35 दिन बाद का दिन नहीं बताना है, 35वां दिन बताना है। और 35वां दिन कब आएगा, 34 दिन बाद। मैं आपसे बोलता हूं 11वां दिन बताइए, तो 11वां दिन जो होगा वो कब आएगा, 10 दिन बाद, यानी कि 35 दिन है, इसमें से एक कम करके रखेंगे, तो 35वां दिन कब आएगा, तो हमारा बाद दिन पर लगती नहीं है ट्रिक, किस पर लगती है, दिन बाद पर लगती है। तो 35वां दिन कब आएगा, तो आप बोलोगे सर 35वां जो दिन आएगा वो कितने दिन बाद आएगा, वो 34 दिन बाद आएगा, यानी कि यहां हम 35 नहीं रखेंगे, यहां हम क्या रखेंगे 34 रखेंगे, ये ध्यान रखना है। आपसे बोल दो 63वां दिन कौन सा होगा, तो 63वां दिन कब आएगा, 62 दिन के बाद आएगा, यानी कि वहां 62 रखा जाएगा। तो ध्यान रखना है इस चीज का भी, क्या, तो यहां ये रख करके क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि हमें क्या निकालना है 35वां दिन। तो 35वां दिन कब आएगा, 34 दिन बाद, तो इसलिए हम यहां क्या रखेंगे 34 को 7 से भाग करेंगे, 34 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा 6, शेष कितना बचेगा 6। अब भाई हमें आज का रविवार का दिन रखा है और आगे का दिन बताना है, यानी 35 दिन बाद बताना, तो ये 6 क्या होगा, +6 होगा। तो किस में +6 होगा, रविवार में। तो भाई आप रविवार में +6 कर दो या क्या कर दो, -1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप +6 करोगे रविवार में, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो आंसर क्या हो जाएगा, +6 करने के बाद शनिवार हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और आप रविवार में से -1 कर दो, तब भी क्या आएगा, शनिवार ही आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, +6 भी कर सकते हैं या -1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए इसी तरीके से कुछ सवाल हैं, उनको देखते हैं। पहला सवाल, पहले सवाल में कह रहा है 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो कोई माह है भाई, 31 दिनों का माह है, तो 16 तारीख को क्या पड़ता है, बृहस्पतिवार पड़ता है। 16 तारीख को क्या पड़ता है, बृहस्पतिवार पड़ता है। तो 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, तो देखेंगे 16 तारीख है, 16 तारीख है, 16 तारीख को क्या है, बृहस्पतिवार है, 16 तारीख को क्या है, बृहस्पतिवार है। और उसी महीने की आखिरी दिन, यानी कि उसी महीने किस दिन का दिन निकालना है, 31 तारीख का दिन हमें क्या करना है,
निकालना है। तो जब भी हमें किसी माह की कोई भी तारीख दे रखी हो, एक तारीख का दिन दे रखा हो और दूसरे का निकालना हो, तो हम भी कुछ नहीं करते हैं, क्या करेंगे, हर बार डिफरेंस निकालना। डिफरेंस ही है, चाहे भाषा कैसे भी हो, यानी कि सवाल घुमा फिरा करके कैसे भी आए, हम क्या करेंगे, जो दिन दिया है और जो दिन निकालना है उसके बीच का हमेशा डिफरेंस लेंगे। और डिफरेंस छोटा है तो वही हो जाएगा, वरना क्या करें, 7 से भाग करके उस डिफरेंस को छोटा करेंगे। बस पूरे चैप्टर में यही है, चाहे टाइप कुछ भी हो, होगा एक ही तरीका यही होगा बस। जैसे ये बताइए भाई, 16 तारीख का दिन दिया है और 31 तारीख का दिन निकालना है, तो ये बताइए बृहस्पति 16 का दिन दिया है और 31 का निकालना है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, इनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा। तो आप क्या करोगे, 31 में से 16 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 15। यानी कि जो दिन दिया है और जो दिन निकालना है उनके बीच में 15 दिन का डिफरेंस है। अब डिफरेंस ज्यादा है, 7 से बड़ा है, तो इसको छोटा कर लो, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, 1। यानी कि इनके बीच में 1 का डिफरेंस है या 1 विषम दिन का डिफरेंस है। तो ये बताइए 16 तारीख का हमें दिन दिया है और 31 तारीख का निकालना है, तो जो दिन दिया है उससे हम आगे जा रहे हैं, और आगे जा रहे हैं तो एक दिन क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी बृहस्पतिवार में हम +1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, शुक्रवार। तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, शुक्रवार। अब यहां देखेंगे ऑप्शन में शुक्रवार, 5वां शुक्रवार, चौथा शनिवार, तो इस तरीके से दे रखा है। हालांकि ऑप्शन में एक में ही क्या है, शुक्रवार है, लेकिन यहां पर क्या है, इनमें से कोई नहीं भी है। तो देखो मैं आपको ये चीज आगे क्लियर करूंगा, किसी भी एक माह में अगर माह 28 का है, यानी कि एक मात्र 28 फरवरी है, तो चारों दिन आते हैं उस माह में और चारों ही 4 बार आते हैं। अगर महीना 29 का होता है तो जो पहली तारीख को दिन होता है वो 5 बार आता है, शेष सभी 4 बार। अगर महीना 30 का होता है तो जो पहले 2 दिन होते हैं महीने के वो कितनी बार आते हैं, 5 बार, शेष सभी 4 बार। ऐसे ही जो महीना 31 का होता है तो पहले 3 दिन जो होते हैं माह के वो कितनी बार आते हैं, 5 बार, और शेष जो दिन बचते हैं वो 4 बार आते हैं। ये कंसेप्ट मैं आगे पढ़ूंगा आपको। यानी कि यहाँ जो आएगा वो क्या आंसर हो जाएगा, 5वां शुक्रवार। तो आंसर क्या आया है, शुक्रवार। लेकिन 5वां कैसे आया है वो मैं आगे बताऊंगा, आगे सारे सवाल लेंगे उस टाइप के भी। तो देखो भाई यहाँ पर क्या था, 31 तारीख का दिन बताना था, 16 का निकालना था, तो यहाँ पर क्या हमने डिफरेंस लिया और सीधे सीधे डिफरेंस को जोड़ दिया। अगर मान लो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके दे वो, अगर वो आपको थोड़ा सा चेंज करके दे, मान लो यहाँ इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं आपसे, और आपसे मैं बोल दूं कि यदि किसी माह की 29 तारीख, यदि किसी माह की 29 तारीख को रविवार है, तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन था। यदि किसी माह की 29 तारीख को रविवार है तो 5 तारीख को कौन सा दिन था। तो देखेंगे यहां भी क्या करेंगे, जो दिन दे रखा है और जो दिन निकाला उसके बीच डिफरेंस निकाल लेंगे। कितने का डिफरेंस होगा, 24 का। कितने का, 29 में से 5 को घटा लेंगे, 24 का डिफरेंस होगा। 24 को 7 से भाग करेंगे, 7 दिया 21, शेष कितना बचेगा, 3। अब देखो 29 तारीख का दिन दिया है और 5 का निकालना है, यानी कि महीने के आखिरी का दिन दे रखा है, शुरू में निकालना है, यानी कि हम पीछे आ रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, यानी कि रविवार में से क्या होगा, -3 हो जाएगा। आप -3 कर लो, या मैंने आपको बता दिया था प्लस के 4 कर लो, बात एक ही होगी। तो रविवार में 4 जोड़ लो, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, हमें आगे जाना है तो प्लस और पीछे जाना है तो माइनस। देखो यहाँ पर 31 दिनों का था, 16 तारीख का दिन दिया था और किसका निकालना था, आखिरी दिन, उस महीने का आखिरी दिन, यानी कि 31 तारीख का दिन निकालना था। यहाँ हम आगे जा रहे थे तो विषम दिन यहाँ पर प्लस हुए थे, और यहाँ पर हम पीछे जा रहे हैं तो विषम दिन क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो अगर कोई डेट भी दे तो भी क्या करेंगे, हम इसी तरीके से सवाल को सोल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो अधिवर्ष दिया है, यानी कि जो वर्ष है वो क्या है, लीप वर्ष है, जो वर्ष है वो लीप वर्ष है। तो देखो 1 जनवरी को शुक्रवार है, अगर जनवरी की बात करी जाए तो 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो हम देखेंगे 1 जनवरी से लेकर के और मार्च की पहली तारीख यानी कि 1 मार्च तक, 1 जनवरी से लेकर के 1 मार्च तक हम देखेंगे कितने दिन का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस की बात करी जाए तो हम क्या करेंगे, जनवरी के आगे के दिन कितने शेष बचे, जनवरी 31 का होता है तो 30 दिन शेष बचेंगे। अब आप बोलोगे 30 क्यों जोड़ रहे हो, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मैं आपसे बोलता हूं 5 में और 7 में कितने का डिफरेंस है, 5 में और 7 में कितने का डिफरेंस है, तो
तो आप बोलोगे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, लेकिन बीच में संख्या क्या आई है, केवल 6 ही तो आई है। संख्या कितनी आई है बीच में, केवल एक संख्या आई है, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो पहली वाली संख्या इंक्लूड नहीं होती है, बाद वाली जो होती है दूसरी वाली वो इंक्लूड होती है, यानी ये मैथ का नियम होता है। तो क्या हो जाएगा, एक तो 6 और एक 7, इन दोनों को मिला करके 2 का डिफरेंस हुआ है। मैं आपसे बोलता हूं बताइए 3 में और 10 में कितने का डिफरेंस है, तो 3 में और 10 में आप डिफरेंस कितने का होगा, 10 में 3 को घटाओगे कितने का आ जाएगा, 7 का। लेकिन संख्या इनके बीच में क्या है, 4 5 6 7 8 9, संख्याएं तो 6 हो रही है, लेकिन क्या है 10 भी जुड़ेगा, 10 भी जुड़ेगा, तो डिफरेंस 7 का हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, 1 जनवरी, 1 जनवरी की इस सवाल को देखेंगे अपने सवाल पर, 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को शुक्रवार है, और 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी का दिन नहीं जुड़ेगा। आगे कितने दिन शेष बचे, तो आप बोलोगे 31 का महीना होता है, कितने दिन हो गए, 30 दिन प्लस। अब आ जाते हैं फरवरी, तो उसने बोल दिया सवाल में फरवरी अधिवर्ष है, यानी कि ये अधिवर्ष होगा तो फरवरी 29 की होगी, तो प्लस आगे फरवरी के पूरे पूरे माह को क्रॉस करेंगे, 29 दिन हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करता है, 1 मार्च, अब फरवरी के बाद क्या आता है, डायरेक्ट मार्च आता है, तो 1 मार्च वाली तारीख क्या है, हम जोड़ेंगे, बाद वाली तारीख क्या है, हम जोड़ेंगे। वो क्यों जोड़ेंगे, वो ये है एग्जाम्पल। तो यानी कि 29 और 1 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60, यानी कि जो दिन दिया है और जो दिन निकालना है उनके बीच में 60 दिन का डिफरेंस है, और 7 दिन का डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको छोटा करेंगे 7 से भाग करके, तो कितना, 7 अट्ठे 56, लेकिन ये 60 है, कितना शेष बचा, 4, यानी कि विषम दिन कितने हो गए इनके बीच में, 4। अब 1 जनवरी का दिन दिया है और 1 मार्च का निकालना है, यानी कि हम आगे जा रहे हैं, तो 4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार में हम क्या करेंगे, शुक्रवार में हम क्या करेंगे भाइयों, प्लस के 4 कर देंगे, शुक्रवार में हम प्लस के 4 कर देंगे। तो शुक्रवार में प्लस का 4 करेंगे, शुक्रवार में प्लस का 4 करेंगे, तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी क्या दिन हो जाएगा, मंगलवार। तो इसका सही आंसर मंगलवार हो जाएगा। ठीक है भाइयों, समझ में तो आ रहा है नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरे में कह रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। यानी कि मोहिनी सिनेमा देखने गई और केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। अब वो 9 दिन पहले गई थी, तो यानी कि आज से 9 दिन पहले, यानी कि आज से 9 दिन पहले, आज से 9 दिन पहले जो दिन था वो कौन सा दिन था, तो आप बोलोगे वो कौन सा था, बृहस्पतिवार था। यानी कि आज से 9 दिन पहले जो दिन था वो कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। तो आज से 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो कितने का डिफरेंस आएगा वहां पर, 9 का ही डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। वही मैं आपसे बोलता हूं, आज से 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, यानी कि भाषा ही बदली हुई है, सवाल वैसा ही है जैसे मैंने आपसे कराया था। आपसे मैं बोल दूं ये सवाल बोल दूं, या मैं आपसे बोल दूं आज से 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो बताइए आज का दिन क्या होगा। आज से 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो बताइए आज का दिन क्या होगा। तो आज से 9 दिन पहले, तो आज की बात चल रही है, ठीक है, और 9 दिन पहले था तो हम 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा, 2, -2 कर देंगे, तो आज के दिन में से माइनस कर देंगे। तो सवाल तो यही है कि नहीं, बस यहाँ क्या कर रखा है, 9 दिन पहले का दिन दे रखा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, 2। तो आज से 9 दिन पहले का दिन दे रखा है, सॉरी यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा, क्योंकि आज से पहले का दिन दे रखा है। तो ये बताइए आज से 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज का दिन बताना, यानी अब से पीछे का दिन बता रखा है और आगे का पूछ रहा है, क्योंकि आज तो आगे का है ना, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये दिन क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार में क्या होगा, +2 कर देंगे, और बृहस्पतिवार में +2 करेंगे, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी शनिवार ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। यानी कि यहाँ पर क्या है, भाषा का घुमा फिरा के दी है, यानी कि टाइप वही है जो पहले आपको सवाल करा दिए हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, चौथा, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो देखो वही होगा,
जैसे आज का दिन है, मैंने बताया था इस टाइप में आज का दिन हम नहीं जोड़ेंगे। तो आज यदि परसों शुक्रवार था, यानी कि पिछली बात कर रहा है, यदि परसों, परसों क्या होगा 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो आगामी परसों यानी कि आज से आगे आने वाला परसों के, परसों के बाद तीसरा दिन, तो परसों के बाद क्या होगा तीसरा दिन, तो परसों के बाद क्या होगा तीसरा दिन, परसों के बाद तीसरा दिन, तो क्या हो जाएगा 3 जुड़ जाएगा। परसों के बाद तीसरा दिन तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 7, यानी क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। 3 और 2 5 और 2 7, यानी विषम दिन कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और विषम दिन 0 हो जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका शुक्रवार ही आ जाएगा, यानी +0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर शुक्रवार ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 5वां सवाल। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, यदि आने वाला कल, तो अगर आज की बात करिए आने वाला कल, तो आने वाला कल 1 दिन होगा प्लस 2 दिन बाद, तो प्लस 2 दिन होगा, बाद शुक्रवार है, तो बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल क्या होगा 1 दिन होगा, कि 2 दिन पहले, तो 2 दिन हो जाएगा। कौन सा दिन था, तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि कितने दिन का डिफरेंस हो गया बीच में 6 दिन का डिफरेंस हो गया। तो उन्होंने कहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो देखो है यानी कि आगे की बात कर रहा है, आज से आगे का दिन दे रखा है शुक्रवार, और कब बूझा है आज से पीछे का दिन बूझ रहा है, यानी कि 6 क्या हो जाएगा, ये 6 कैसा होगा -6 होगा, ये 6 कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार में से हम क्या करेंगे, शुक्रवार में से क्या करेंगे हम -6 दिन कर देंगे। और मैंने बता दिया है आपको -6 कर दो या +1 कर दो, बात एक ही होगी, यानी शुक्रवार में 1 दिन हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा, यानी शुक्रवार में 1 दिन जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा शनिवार, तो ये शनिवार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। तो कह रहे हैं यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो मान के चलो माह की 3 तारीख को सोमवार है, ऐसे मान के चलो कि 1 तारीख से शुरू हुआ और महीना माह के क्या है तीसरा दिन, यानी कि 3 तारीख को क्या है सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन, 21वें आगे 5वां दिन, तो उस माह के 21वें से आगे, तो देखो उसने बोला है 21वें से आगे, 21वें से आगे यानी कि 22, तो 21वें से आगे का मतलब क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दिन है, और 21वें से आगे क्या होगा 22, सॉरी 21वें से आगे, लेकिन हम आज का दिन नहीं जोड़ते हैं तो ये सही रहेगा, यानी 21 ही दिन रखा जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 21 ही रखा जाएगा। तो कितने दिन का डिफरेंस होगा, अगर 21वें दिन की बात करी जाए तो कितने दिन का डिफरेंस होगा, यहाँ पर कितने दिन का होगा 18 दिन का हो जाएगा, और +5 दिन आगे, +5 दिन आगे, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 कितना हो जाएगा भाइयों 23 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, शेष कितना बचेगा 2 शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा 2। अब 2 क्या होगा, माह का तीसरा दिन सोमवार है और आगे की बात करें तो 2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि सोमवार में +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मंगलवार और +1 बुधवार, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बुधवार आंसर हो जाएगा, जिस इसका क्या होगा डी आंसर हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि 21वें से आगे का दिन की बात करी है, 21वें से आगे का दिन बात करी है, यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, वो आपने जोड़ा नहीं। तो दोस्तों वो इसलिए नहीं जोड़ा गया है क्योंकि इसमें क्या है हमने आज वाला दिन जुड़ चुका है, इसमें क्या है आज वाला दिन जुड़ चुका है, इस वजह से ये वाला दिन नहीं जोड़ा गया है। चलिए, यदि किसी भी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो मैंने आपको बताया था 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो आप क्या करें 7 दूनी 14 और +4 18 दिन आ जाएगा, 18 को फिर 7 से भाग करोगे बात वही हो जाएगी। तो सप्ताह को मैंने बता दिया था, कितने भी सप्ताह आगे पीछे की बात हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सिर्फ सवाल इतना रह गया कि यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है
तो 4 दिन पहले कौन सा दिन था, बस यही रहेगा। तो ये बताइए 23वीं तारीख को क्या है, रविवार है। 23वीं तारीख को क्या है, रविवार है। अब किसी भी तारीख को रविवार हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें 4 दिन पहले का दिन निकालना है बस। तो क्या है, 4 दिन पहले का दिन कौन सा होगा, यानी कि रविवार में से क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे या प्लस के 3 कर देंगे। रविवार में 3 जोड़ेंगे, सोमवार, मंगल, बुधवार, यानी क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है, तो इसका आंसर बुधवार यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जितना मैंने आपको करा दिया है वो सारा तैयार कर ले। स्लोप स्लोपी आपका कंप्लीट करा दिया है। ये कैलेंडर की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट भी आपको करा दिया है, पहले उनको भी तैयार कर लेना और इसको भी तैयार कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।